तो WandaVision के एपिसोड 8 को देखने के बाद ऑडियंस के माइंड में बहुत से क्वेश्चन है, जैसे कि एगाथा रियल में विलन है कि एंटी विलन है, और यहाँ पे केओस मैजिक होता क्या है, और यहाँ पे आगे जाके वांडा कितनी पावरफुल हो सकती है। इन सब के अलावा हम लोग को म्यूटेंट का रेफरेंस देखने को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि जो इवांस पीटर का क्विकसिल्वर है एक्टिव में एग्नेस की वजह से आया था। तो आज हम लोग सब ये डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि अगर आपको मौका मिले यहाँ पे एक्समैन के यूनिवर्स से किसी एक म्यूटेंट को लाने का तो कौन होगा, प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर, मैग्नीटो या फिर वोल्वरिन। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे 2 मेजर फाइट होगी WandaVision के एपिसोड 9 में। यानी कि दोस्तों जो पहली फाइट होगी वांडा की फैमिली वर्सेस एग्नेस से होगी। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी फाइट होगी वो मेन विजन और व्हाइट विजन में होगी। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो मेन विजन है वो अपना सेक्रीफाइस कर देगा और यहाँ पे वांडा इसी वजह से और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगी, जिसके बाद दोस्तों हम लोग को हो सकता है मल्टीवर्स कोलाइड होता दिखाई दे। अब यहाँ पे एपिसोड 8 में आप लोग ने देखा था एग्नेस ने वांडा को कहा था ये केओस मैजिक है। इसका मतलब होता क्या है? तो दोस्तों अगर हम लोग इसे मार्वल कॉमिक बुक में बात करें तो ये एक ऐसा मैजिक है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यानी दोस्तों इस मैजिक का होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे अगर ये मैजिक आ जाता है, उस मैजिक की वजह से जो पर्सन है जिसके पास ये मैजिक रहता है वो कुछ भी कर सकता है, रियलिटी अपने मन मुताबिक चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वांडा को काफ़ी पावरफुल कहा जा रहा है। क्योंकि दोस्तों देखिए, ना तो उसने विजन की बॉडी चुराई है, ना उसने ऐसा कुछ किया, लेकिन उसने विजन के साथ एक इन्फिनिटी स्टोन तक क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से हो सकता है विजन के पास पावर आई थी जो अपने माइंड स्टोन यूज़ करके बाकी लोग को आज़ाद करने की कोशिश कर रहा था, जो कि वांडा के स्पेल के अंडर थे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अब ये देखना पड़ेगा कि वांडा एग्नेस से कैसे फाइट करती है, क्योंकि यहाँ पे एग्नेस को लगता है कि वांडा उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए उसे रोकना ज़रूरी है। यहाँ पे हो सकता है एग्नेस को ये भी लग रहा हो कि अगर उसने वांडा को नहीं रोका तो पूरी अर्थ खतरे में आ सकती है। हो सकता है यहाँ पे एग्नेस विलन के साथ एक एंटी हीरो भी हो गई जो वांडा को सही में रोकना चाहती है। लेकिन यहाँ पे वांडा को सिर्फ अपनी फैमिली से मतलब है, जो कि है अभी विजन जिसे वांडा ने बनाया है, और बाकी 2 बच्चे। इसे वांडा बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और यहाँ पे अगर एपिसोड के एंड में विजन के सेक्रीफाइस के साथ उनके बच्चे भी गायब हो जाएंगे, तब वांडा पूरी तरह क्रेजी हो जाएगी, जिसके बाद दोस्तों हम लोग को फाइनली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस दिखाई देगा। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की, किसमें क्या होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे दिखाया गया कि एग्नेस के साथ जो रैबिट है वो असल में नाइटमेयर है। यहाँ पे ये भी लिख के आता है एगाथा हार्कनेस विल रिटर्न इन डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। यानी दोस्तों यहाँ पे अगर वो वांडा को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और वांडा की पावर से डर के भाग जा रही है, तो यहाँ पे वो वापस मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में आएगी। लेकिन दोस्तों अभी तक यहाँ पे हम लोग को ये नहीं पता चला कि जो स्पेशल कैमियो था वो किसका होने वाला है। बहुत लोग का मानना है फाइनली मैग्नीटो आ जाएगा, क्योंकि जो इवांस पीटर का क्विकसिल्वर है वो एक्चुअली में एक्समैन यूनिवर्स का है, जो कि यहाँ पे एग्नेस उसे ले आई थी। लेकिन बहुत लोग का ये भी मानना है कि यहाँ पे मैग्नीटो नहीं प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर आएंगे। लेकिन दोस्तों अगर इन सबको हम लोग हटा दिया जाए एक टाइम के लिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई म्यूटेंट्स नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज को तो आना चाहिए, क्योंकि जो पॉल बेटनी ने कहा था स्पेशल कैमियो जो हमेशा उनके साथ काम करना चाह रहे थे, वो और कौन एक्टर हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर ऑडियंस को कैमियो देखने को नहीं मिला तो ऑडियंस निराश हो जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों पोस्ट क्रेडिट सीन ऐसा होना चाहिए डायरेक्टली WandaVision की टीवी सीरीज को डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से कनेक्ट करे। और यहाँ पे दोस्तों फाइनली एक चीज़ अभी और मिसिंग है, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लूकी क्या हुआ, क्योंकि कहा जा रहा था कि लूकी का भी कैमियो होगा या फिर उसका रेफरेंस दिया जाएगा इस टीवी सीरीज से, क्योंकि ये दोनों टीवी सीरीज और डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी आपस में कनेक्टेड है। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग को जो विजन और व्हाइट विजन की फाइट है, इसमें भले विजन अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा हो, लेकिन उससे पहले बाकी लोग भी आएंगे जो उस व्हाइट विजन से फाइट कर सकते हैं। जो लोग हैं क्विकसिल्वर और फोटोन। फोटोन से मेरा मतलब है दोस्तों मोनिका, जिसे अभी अभी पावर्स मिली है और वो भी चाहे तो उस विजन से फाइट कर सकती है। लेकिन दोस्तों विजन का सेक्रीफाइस होने के बाद यहाँ पे हम लोग को आगे जाके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कभी विजन देखने को नहीं मिलेगा। यानी जो न्यू एवेंजर्स फिल्म है उसमें विजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जैसे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के हाथों विजन खत्म हुआ था, तो हम लोग को लगा कि विजन हम लोग को कभी नहीं दिखाई देगा। हाँ, व्हाइट विजन के आने की उम्मीद थी, लेकिन हो सकता था तो शूरी बनाए। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और सीन चल रहा है, और यहाँ पे शॉर्ट चाहे तो ऐसे कई वेपन बना सकती है, क्योंकि उनके पास एक अच्छा खासा प्रोग्राम है। तो यहाँ पे भले व्हाइट विजन खत्म हो जाता है, लेकिन तब भी अगर शॉर्ट के डायरेक्टर अभी भी जिंदा होंगे उस सीन के बाद भी, तो वो आगे जाके ऐसे कई विजन बना सकते हैं अगर उनके पास वाइब्रेनियम हुआ तो। यहाँ पे मेन क्वेश्चन आएगा कि उस विजन के खत्म होने से कोई मतलब नहीं बनता है, यहाँ पे असली विजन को फिर से वापस आना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग को एग्नेस को देखना पड़ेगा
कि एग्नेस के साथ नाइटमेयर क्यों है, वो भी स्टार्टिंग के एपिसोड से। यानी कि वो दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और यहाँ पे एग्नेस पास केओस मैजिक आ जाता है, तो हो सकता है वो अकेले उस मैजिक को संभाल ना पाए, वो आधा मैजिक नाइटमेयर को दे दे, क्योंकि वो मैजिक इतना पावरफुल है कि कोई भी उसे अकेले नहीं समझ सकता है। इसलिए यहाँ पे हो सकता है नाइटमेयर के पास जैसे वो केओस मैजिक आएगा अर्थ पे अपना कंट्रोल कर सकता है। और दोस्तों, अगर आपने स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज देखी है तो यहाँ पे नाइटमेयर का इन्वॉल्वमेंट था और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज भी आए थे स्पाइडरमैन की हेल्प करने के लिए। तो क्या हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ उसी टाइप की स्टोरी आएगी जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन वांडा से ना फाइट कर रहे हों बल्कि नाइटमेयर से फाइट कर रहे हो? क्योंकि दोस्तों मेरे हिसाब से चाहे बात करें हम लोग नाइटमेयर की या मेफेस्टो की, इन दोनों में से कोई एक सुपर विलेन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में आने वाला है और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को उससे अच्छी खासी फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि वांडा मैक्सिमॉफ भी है इस मूवी में और यहाँ पे लोकी पता नहीं कैसे आएगा, क्योंकि मान लीजिए एपिसोड के फाइनल एंड में जैसे मल्टीवर्स कोलाइड होगा, लोकी गलती से हम लोग के यूनिवर्स में यानी कि करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ जाता है, जिसकी वजह से वो भी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का पार्ट बन जाता है। लेकिन अभी भी टीवी सीरीज आने में जून का टाइम है, यानी कि इससे पहले हम लोग को अभी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की टीवी सीरीज देखनी पड़ेगी। हाँ, ये एक अलग टीवी सीरीज है, लेकिन इससे बाकी मूवीज का क्या कनेक्शन? मार्वल की जितनी भी मूवीज है और टीवी सीरीज है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हम लोग को उसका भी कोई रेफरेंस देखने को ज़रूर मिलेगा। और रही बात हम लोग को स्पाइडरमैन 3 की, तो यहाँ पे स्पाइडरमैन 3 में मल्टीवर्स का मैजिक ज़रूर काम आएगा, जिसकी वजह से पीटर पार्कर और बाकी स्पाइडरमैन हम लोग को इस यूनिवर्स में दिखाई देंगे। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों, अभी जो एपिसोड 9 हम लोग को देखने को मिलेगा उसे एक केमियो के साथ दिखाना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर स्ट्रेंज का ही क्यों ना हो। लेकिन अभी भी हम लोग को उस इंजीनियर का पता नहीं चला जिसके बारे में मोनिका बात कर रही थी और यहाँ पे एपिसोड खत्म होने को, तो ये सब कब दिखाया जाएगा? क्योंकि दोस्तों जो एक्टर जो मोनिका का रोल प्ले कर रही है उन्होंने ये कहा था कि जब आप लोग उस इंजीनियर को देखेंगे तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे और वो कोई मिस्टर फैंटास्टिक से भी ज़्यादा अच्छा इंजीनियर होगा। तो अगर एक ही एपिसोड में इतना सब कुछ कवर अप करना है और यहाँ पे एपिसोड को ख़त्म भी करना है, तो मेरे हिसाब से एपिसोड को 1 से 1.5 घंटे का होना चाहिए और वो भी एंडिंग हटा के, यानी जो प्लीज स्टैंड बाय का जो एंडिंग आता है वो सब हटा दे जाए, तब भी एपिसोड को 1 घंटे से ज़्यादा का होना चाहिए, तभी ऑडियंस को पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। दोस्तों एंड में ये भी देखना पड़ेगा कि केओस मैजिक का होगा क्या वही मैजिक रिस्पॉन्सिबल होगा मल्टीवर्स को क्रिएट करने के लिए? अगर हम लोग बात करें एग्नेस की, तो हो सकता है एग्नेस उस मैजिक से कुछ गलत काम करे, लेकिन अगर यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाए, एग्नेस को रोक दे, वांडा को समझा के उस मैजिक को कंट्रोल कर ले, तो उस मैजिक से बहुत कुछ क्रिएट हो सकता है और यहाँ पे हम लोग को ऑल्टरनेट रियलिटी के भी सुपर हीरोज दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट रिलेटेड टू वांडाविजन के फाइनल एपिसोड से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे न्यू सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। थैंक यू फॉर